हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को कि जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने की 100% संभावना या प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में समझिए। और प्यारे दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूं, कल हमारा 100 क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा फिजिक्स का। यानी मैं फिजिक्स के 100 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि जिस 100 क्वेश्चन में से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी फिजिक्स का। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपका इस प्रकार से है, x + y + z = 6 दिया है, x y y z z x = 11 दिया है। आपको x² + y² + z² की वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए आपका है 25, ऑप्शन बी आपका है 36, ऑप्शन सी आपका है 14 और ऑप्शन डी आपका है 58। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x + y + z के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो x + y + z के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है x² + y² + z² प्लस का होता है 2xy + yz और प्लस का zx। यह आपके x + y + z² के फार्मूला होता है। x + y + z की वैल्यू 6 है और 6 यहाँ पर रख दिया, इसका स्क्वायर करना है। अब x² + y² + z² की वैल्यू नहीं निकालना है तो इसे ही रख देते हैं। प्लस का 2 xy + y + yz + zx की वैल्यू आपको दे रखा है 11। अब सॉल्व कर लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे आपका होगा 36 = x² + y² + z²। ये आपका 11 दूना 22 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x² + y² + z² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 में से 22 घटाएंगे तो 14 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, व्यंजक 3y³ + y² - 19y + 6 को y - 3 से विभाजित करने पर शेषफल है। ऑप्शन ए आपका है 39, ऑप्शन बी आपका है -39, ऑप्शन सी आपका है 72 और ऑप्शन डी आपका है -72। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले y - 3 से विभाजित है, यानी y - 3 = 0 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। अब ए y की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेषफल कितना होगा। तो रख देते हैं, y का मान 3 रखना है, 3 का होल क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 19 गुणे y की वैल्यू 3 और प्लस का 6। यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे 27 और 27 गुणे 3 करेंगे 81 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 19 3 57 और प्लस का 6 तो 81 और 9 90 हो जाएगा। 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, माइनस का 57। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 में 7 जाएगा 9 और 8 में से 5 जाएगा 3। इस तरीके से इस समीकरण को यदि आप y - 3 से विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल 39 बचता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है, √x/y + √y/x = दिया है 10/3। x + y की वैल्यू 10 है तो आपको x y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो √xy मिलेगा, a√x और a√x मिलेगा प्लस √y × √y y मिलेगा इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/3।
यहाँ से आप कंपेयर कराएंगे तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू 10 मिल गई जैसा कि दिया भी गया है, और यहाँ पर आपको रूट ओवर एक्स वाई की वैल्यू 3 मिली। लेकिन आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से दिया है, बोला है बिंदु 0,5, 5,0 तथा 2,2 बनाते हैं। ऑप्शन ए आपका है सरल रेखा, ऑप्शन बी आपका है समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी आपका है समबाहु त्रिभुज और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चतुर्थांश बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है, पहला मान लीजिए ए आपका 0.5 है। इस तरीके से मान लीजिए त्रिभुज कोई है, 3 पॉइंट लेना है तो एक पहला पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने 5,0 ले लिया और तीसरा पॉइंट 2.2 ले लेना। तो चेक करना है कि ये क्या बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं या विषमबाहु बनाते हैं या समद्विबाहु। तो चेक कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए a है, इसको आप मान लीजिए b है, इसको आप मान लीजिए c है। तो ab के लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो a आपका x1 का काम करेगा, a y1 का, a x2 का और a y2 का। तो मान रख देते हैं, x2 का मान 5 है और x1 का मान 0 है। तो 5 माइनस 0 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान 5 है। तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 25 आएगा। तो रूट ओवर 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 कड़ी में 2। अब उसी तरह आप निकाल लीजिए BC का मान। तो BC के लिए क्या होगा, BC के लिए a आपका x1 y1 इसको कर लीजिए, उसको x2 y2। तो a मैंने कर लिया x1 y1, इसको कर लिया x2 और y2। तो रख देते हैं इसी में मान। x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान है 5। तो 2 माइनस 5 माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9। उसके बाद से y2 का मान 2 है, y1 का मान 0। तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी आपको रूट ओवर 13 मिल गया। अब निकाल लीजिए CA का मान। तो CA का मान निकालने के लिए यदि आप इसको आप मान लीजिए x2 y2 और ये आपका x1 y1। तो x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान 0। तो 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस, अब y2 माइनस y1, y2 का मान है 2 और y1 का मान कितना है 5। तो 2 माइनस 5 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, यानी ये अभी आपको रूट ओवर 13 मिला। इस तरीके से आप देख रहे हैं a वाली वैल्यू आपको मिला 5 कड़ी में 2, इसका भी मान कड़ी में 13, इसका भी मान कड़ी में 13। तो इस कंडीशन में दो भुजाएं सेम है, यानी कि BC और AC दो भुजाएं सेम है। तो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसकी दो भुजाएं समान है, इस तरीके से यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से दिया है, 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 है। तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो आपने घातांक और करड़ी में एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि 2 पे पावर m माइनस n हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर m इंटू का 2 पे पावर डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n लिख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए 2 पे पावर m प्लस n हो तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर m इंटू का 2 पे पावर n। कहने का सेंस ये है कि जब दोनों के आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसा कि ये दोनों के आधार दो हैं तो घातें मैंने जोड़ दिया, और जब दोनों के आधार सेम होते हैं तो डिवाइड के रूप में रहता है तो घातें घट जाती है। सेम कॉन्सेप्ट इस पे फॉलो होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n 1 प्लस 2 पे पावर x इंटू का 2 पे पावर 1 बराबर 320 है। इसको प्यारे दोस्तों 2 पे पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर माइनस 1, तो 2 पे एक
बट्टे के रूप में है 2 पे पावर 1, इसको ले जाएंगे ऊपर तो 2 पावर -1 हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर x इंटू का 2 पावर 1 बराबर 320 हो जाएगा। यहाँ से आपका दोनों में 2 पे पावर x कॉमन है, तो 2 पे पावर -1 को हम 1/2 लिख दिए, प्लस 2 पे पावर 1 को 2 लिख दिया, इक्वल टू आपका हो जाएगा 320। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, तो 2 पे पावर x और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 320। 5 से काटिए, 5 36 5 24, यानी 2 पे पावर x बराबर आपको मिल गया 64 गुणे 2। 64 किसका है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। 64 को गुणे 2 पे पावर 1 है ही, तो x की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो 2 पे पावर x बराबर आपको मिलेगा 2 पावर 7। तो कंपेयर करेंगे, क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि दोनों के आधार सेम है, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, a बराबर 3 4 7 8, b की वैल्यू इतना दे रखा है और c की वैल्यू इतना दे रखा है। आपको a यूनियन b इंटरसेक्शन c निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले आपको a यूनियन b निकालना पड़ेगा। a यूनियन b निकालना कैसे जाता है, दोनों में देखेंगे कि क्या क्या सेम है, तो उसको एक बार लिखना है, यानी एक नंबर को केवल एक बार लिखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर पहले 1 है तो 1 लिख लिया, फिर उसके बाद से 3 है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को 2 बार नहीं लिखना है, केवल एक बार लिखना है, तो 3 को भी ले लिया। उसके बाद से 4 है तो 4 को भी ले लिया। उसके बाद से आपका 5 है तो 5 को भी ले लिया। उसके बाद से आपका 6 भी है, 6 ले लिया। उसके बाद से आपका 7 है, 7 भी ले लिया। उसके बाद 8 है, 8 भी ले लिया। तो A यूनियन B का सेंस ये है कि दोनों में जो आपका है वो लेना है, जो कॉमन है वो भी लेना है, उसके अलावा जो छूट रहा है उसको भी लेना है। A यूनियन का मतलब है दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको भी लेना है, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो A यूनियन B आपने निकाल लिया। अब निकाल लीजिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो A यूनियन B का मान रख देते हैं 1 3 4 5 6 7 और 8। ये A यूनियन B का मान हो गया। इंटरसेक्शन किससे निकालना है? C से। तो C का मान रख देते हैं 4 5 9 3 8 6। अब इंटरसेक्शन का सेंस ये है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही लेना होता है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन है नहीं, 3 है तो 3 ले लिया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है तो 4 ले लिया। 5 इसमें है, 5 इसमें है तो 5 ले लिया। 6 इसमें है, 6 उसमें भी है, 6 ले लिया। 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है। 8 इसमें है, 8 इसमें भी है तो 8 ले लिया। तो यह आपका निकल गया A यूनियन B इंटरसेक्शन C का मान 3 4 5 6 8। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है दोस्तों? कोई रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु -1, 3 से होकर जाती है। रेखा का समीकरण है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका समान अंतःखंड काटती है, रेखा का जो समीकरण होता है x + y = a। यहाँ पर आपको a की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो -1, 3 दे दिया है बिंदु, x की जगह -1 और y की जगह 3 रख करके a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो -1 + 3 = a। a की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 2। अब a का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो x + y = आपको मिल जाएगा 2। यही आपकी रेखा का समीकरण होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से दिया है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, sin² - sin²b, यानी इसको यदि पूरे को a² ले, बीच में माइनस है, इस पूरे को b², यानी a² - b² का फार्मूला आपको लगाना है। तो a² - b² का फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन में a + b, तो a + b के लिए क्या होगा? sin a का मान a पूरा है और b का मान a पूरा है। a का मान रख देते हैं, तो π/8 प्लस का a/2 sin
के रूप में b वाला वैल्यू ले लीजिए, तो पाई बाई 8 माइनस का a बाई 2 इंटू होता है साइन a माइनस b, तो हो जाएगा साइन a की वैल्यू इतना है यानी पाई बाई 8 प्लस का a बाई 2, और a तो प्लस वाली वैल्यू ले लिया, माइनस वाली लेना है तो माइनस वाली लेंगे तो a पाई बाई 8 आपका माइनस हो जाएगा, और a जो आपका माइनस में है यह आपका प्लस में हो जाएगा यानी a बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a बाई 2 कैंसिल, यहाँ से पाई बाई 8 कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन 2 पाई बाई 8, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा साइन a बाई 2, और a बाई 2 जोड़ेंगे तो आपको साइन a मिलेगा। 2 से काटिए 2 चौकाट, तो मिलेगा आपको साइन पाई बाई 4 इंटू का साइन a, साइन पाई बाई 4 यानी पाई का मान 180 होता है, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 2, और साइन a है ही, तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा साइन a डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 1 से अधिक है, तो आपको बताना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए आपका 1 से अधिक, ऑप्शन बी आपका 1 से कम, ऑप्शन सी आपका है 0, और ऑप्शन डी आपका 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं एक यहाँ पर भी लेता हूँ, एक यहाँ पर भी लेता हूँ, तो एक एक मिलकर के 2 होते हैं, यानी 2 जो है 1 से अधिक है। वहीं पर एक एक वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस 1, यानी इसका मान क्या होगा 0 होगा, या तो 1 से कम। तो 0 जो वैल्यू है 1 से ऑलरेडी कम ही है, इसको आप त्रिकोणमितीय फलन के मान को रख कर चेक कर लेंगे तो इससे अच्छा रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी, यानी जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा 1 से कम होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से दिया है, ब्रैकेट में 2153 पे पावर 167 दिया गया है। आपको इकाई का अंक बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करिए। सबसे पहले प्यारे दोस्तों इन तीनों अंक को आप भूल जाइए, यानी केवल आपके पास 3 है और 3 पे पावर 167 है। अब 3 पे पावर 167 तो हम निकालने बैठेंगे नहीं, तो करना क्या है आपको 167 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 जब 16, 4 एकम 4, कितना शेष बच रहा है 3 शेष बच रहा है। अब करना क्या है 3 पे पावर 3 कर दीजिए तो 27 आया। इसका यूनिट डिजिट कितना है, इकाई का अंक कितना है 7, तो जो इकाई का अंक होगा 7 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा इकाई का अंक निकालने के लिए। एक क्वेश्चन मैं इस पे और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए 5342 पे पावर आपका दे दिया है 199, पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा। तो करिएगा क्या, इकाई का अंक लीजिएगा, इकाई का अंक इसका क्या है 2, तो 2 पे पावर 199 कर दीजिए। अब 199 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, 3 और 9, 4 9 36, शेषफल कितने बच रहे हैं 3। तो इस जो शेषफल बच रहा है उसको ले लीजिए, तो 2 यहाँ से ले लिया और जो शेषफल बचा 3 यहाँ से ले लिया, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो इकाई का अंक कितना मिल गया 8। तो इस तरीके से आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं 5 से 10 सेकेंड में, यही ट्रिक अपना करके। एक क्वेश्चन मैं इसको आप दे रहा हूं, आप इसका इकाई का अंक बताइएगा। 5743 है आपका, इस पे पावर 147 है, इसका इकाई का अंक आप लोग बताइएगा कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।